नमस्कार। एनके स्टडी चैनल में सभी का स्वागत है। कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। ठीक है। और हमारा जो चैनल है उस चैनल में हम लगातार आपके लिए नए नए वीडियोस यथावत आपके पास पहुंचा रहे हैं। ठीक है। और जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे पहले, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल जो टॉपिक पढ़ रहे थे हम, उस टॉपिक को हमने थोड़ा रोका है। और उसके अलावा हमने कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करने की कोशिश की है। क्यों नया टॉपिक क्यों स्टार्ट किया है कि नया टॉपिक 10th के बोर्ड के बच्चे, कुछ उनकी रिक्वायरमेंट थी कि डिमांड थी कि सर हमारे को ये कुछ टॉपिक पढ़ाए जाए। तो मैं उन टॉपिकों को रोक के और ये जो अब बाकी के टॉपिक हैं 10th की बोर्ड की एग्ज़ाम को देखते हुए मैं पढ़ा रहा हूँ। बाकी फिर वही यथावत हमारे पास वीडियोस नए नए आ जाएंगे। ठीक है। शंकु का चिन्ह पढ़ रहे थे तो शंकु के चिन्ह के बाद में गोला पढ़ लेंगे। बाकी जो भी आकृतियां हैं वो सभी पढ़ेंगे। ठीक है। तो आपको इनको वीडियोस को पूरा देख लेना है। ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आज जो टॉपिक पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। 10th बोर्ड की एग्जाम में है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, यानी उसमें स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स में क्या क्या आते हैं, वो एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। 6 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? माध्य, बहुलक और माध्यिका, इन पे आधारित क्वेश्चन आता है। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन, पहले मैंने ग्राफ का क्वेश्चन बताया था आलेख की विधि का, और आज हम 6 नंबर का क्वेश्चन और ले रहे हैं। तो आज वो 6 नंबर का क्वेश्चन कौन सा रहेगा? आज रहेगा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं 3। ठीक है। उनमें देखेंगे अपन। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप किस किस आधार पे होते हैं वो देखते हैं अपन। ठीक है। तो आज कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो आपको बिल्कुल वीडियोस को लगातार, ठीक है, बने रहे वीडियोस में, और पेन कॉपी लेके बैठना है ही। ठीक है। तो क्या है, आज पढ़ने वाले हैं हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं अपन। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है। यह केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ देखना चाहेंगे थ्योरी क्या है इसकी। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में माध्य आते हैं। ठीक है। वो माध्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, उनको 2 भागों में बांटा गया है। माध्य को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आता है गणितीय माध्य, एक तो आता है गणितीय माध्य। गणितीय माध्य यानी मैथमेटिकल मीन, मैथमेटिकल मीन। ठीक है। मैथमेटिकल मीन। ठीक है। अब ये गणितीय माध्य है। दूसरा है आपके पास स्थिति संबंधी माध्य। तो ये गणितीय माध्य है। इस गणितीय माध्य में भी 3 टाइप होते हैं। वो 3 टाइप कौन कौन से होते हैं? जैसे पहला टाइप है अपने पास, पहला होता है समांतर माध्य। क्या आता है? समांतर माध्य। समांतर माध्य या औसत। ठीक है। समांतर माध्य या औसत, अर्थमेटिक मीन, AM बोल दो इसको। ठीक है। एवरेज। दूसरा आता है इसमें, दूसरा आता है गुणोत्तर माध्य। कौन सा आएगा? गुणोत्तर माध्य। और गुणोत्तर माध्य को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक मीन, तो GM बोल दो इसको। ठीक है। तीसरा होगा इसमें हरात्मक माध्य। क्या आएगा? हरात्मक माध्य। और हरात्मक माध्य को क्या बोलेंगे? हार्मोनिक मीन, HM बोल दो। ठीक है। तो ऐसे जो गणितीय माध्य होते हैं, वो गणितीय माध्य 3 प्रकार के होते हैं: समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। इसी प्रकार दूसरा टाइप कौन सा था? स्थिति संबंधी माध्य। कौन सा था? स्थिति संबंधी माध्य। ये था तीसरा टाइप, सॉरी दूसरा टाइप। स्थिति संबंधी माध्य था पोजीशन। ठीक है। इसके लिए तो इसमें भी 2 है। फर्स्ट क्या है? माध्यक। माध्य को क्या बोलते हैं? मीडियन। ठीक है। दूसरा है इसमें बहुलक। इसका है बहुलक। तो ये स्थिति संबंधी माध्य है, वो कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। बाकी गणितीय संबंधी माध्य, जो गणितीय माध्य है, वो 3 प्रकार के, और स्थिति संबंधी माध्य कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, माध्यक और बहुलक। तो अपन कौन कौन से पढ़ने वाले हैं यहाँ पे 10th में? एक तो समांतर माध्य के बारे में चर्चा करेंगे, यहाँ पे माध्यक और एक बहुलक, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये 6 नंबर का क्वेश्चन 10th बोर्ड की एग्जाम में आता है। ठीक है। तो उसको देख लेना एक बार अच्छे से। ठीक है। तो हम
कौन सा पढ़ेंगे? आज समांतर माध्य के बारे में चर्चा करेंगे और औसत के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो समांतर माध्य होता क्या है? पहले तो देखो, समांतर माध्य को हमेशा ये ध्यान रखना कि x बार से प्रकट करते हैं। किससे प्रकट करते हैं? x बार से। यानी इसका जो सिंबल होगा वो सिंबल क्या होगा? x बार। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको? इसका समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होगा? समांतर माध्य, इसको x बार से डिनोट कर दिया मैंने। ठीक है, तो इसका होगा आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, बटे आंकड़ों की संख्या। यह है इसका फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे ही औसत में आता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो ये ऐसे हल कर सकते हो। तो सेम इसका जैसे ही औसत रहेगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं इन पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो समांतर माध्य के क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं अपन। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन है अपने पास, जैसे मान लो क्वेश्चन है कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, 8 विषम संख्याओं का औसत दे रखा है 16 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, तो 8 क्रमागत विषम संख्या है, उनकी औसत 16 है। वो संख्याएं देखो ज्ञात करनी है। x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, x प्लस 12 और x प्लस 14। ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपने सामने। ठीक है, और अपने को किसका मान निकालना है? यहाँ पे x का मान निकालना है। x की वैल्यू क्या आएगी? सबसे पहले x की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसके बाद वो संख्या ज्ञात हो जाएगी। देखो आप कैसे हल करोगे? वही औसत, औसत एवरेज का वही फॉर्मूला लगा दो, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। औसत बराबर बोलो राशियों का योग, राशियां ये है आपके पास x प्लस योग का मतलब जोड़ना है, दो सबको जोड़ दो। x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, x प्लस 12, x प्लस 14। ठीक है, ये संख्या है बटे कितनी संख्याएं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है। 8 का भाग लगा दी। अब औसत दे रखा है आपको 16, लगा दो इसके नीचे। देखो x 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए? 8x, टोटल 8x हो गए। 2 4 6 6 12, 12 और 8 20, 20 30, कितने हो गए? कितने हो गए? 42, 42 और 14 कितने हो गए? यहाँ पे 56। तो 8x प्लस 56 बटा क्या आ जाएगा? 8। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, भाज्य गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 इंटे कितने होते हैं? 128 बराबर 8x प्लस 56। ठीक है, तो 8x बराबर क्या आ जाएगा? ये 56 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 128 माइनस 56। तो 8x बराबर कितना बचा बोलो? 2, 72। और 72 यानी x बराबर कितना आ गया? 72 में किसका भाग देंगे? 8 का कितना आ जाएगा? 9। यानी x का मान 9 आ गया अपने पास। x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। तो संख्या क्या होगी बताओ? पहली संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या x मानी थी तो x बराबर 9। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? x प्लस 2 बोलो। 9 प्लस 2 कितना हो गया? 11। तीसरी क्या हो जाएगी? x प्लस 4 बराबर क्या आ गया? 9 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा? 13। ऐसे संख्या आती जाएगी। ठीक है, निकाल लोगे आप, ऐसे संख्या निकल जाएगी। x का मान आपके पास आएगी 9 और आगे वाली संख्या आप यथावत निकाल सकते हो। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है। ये कभी कभी 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, वो क्वेश्चन आपको हल कर लेना है। ठीक है, इसको देख लेना है, समझा दिया मैंने। और इसको ऐसे क्वेश्चन रिवाइज भी कर लेना है। ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आता है वो देखते हैं। जैसे मान लो ये औसत का था, अब मान लो अपन ले अगला क्वेश्चन ले लें। मान लो एग्जाम्पल है अपने पास क्वेश्चन कि यदि 3 4 8 5 x 3 2 1, यह है सही है ना? अंकों का समांतर माध्य, इन समांतर माध्य दे रखा है। अंकों का समांतर माध्य है 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए।
x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है, वो ज्ञात करेंगे। कैसे हल करेंगे देखते हैं। देखो, समांतर माध्य का सूत्र बताया था मैंने। समांतर माध्य बराबर क्या है, x बार। x बार बराबर बोलो आंकड़ों का योग, इनको जोड़ो सबको, 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1 बटा कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का भाग लगा दो। ठीक है, अब x बार दे रखा है, कितना दे रखा है आपको, 4। कितना दे रखा है, 4, तो 4 लिख दो। बोलो कितना हो गया, जोड़ लो इनको, 3 और 4 7, 7 और 8 7 और 8 15 हो गए। ठीक है, 15 और 5 20, 20 और कितने हो गए, 23 25 26, कितने हो गए, 26 प्लस कितने हो गए, x बटा 8। इसको गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा बोलो, 32 बराबर क्या आ जाएगा, 26 प्लस x। तो बोलो x बराबर क्या आ जाएगा, 32 माइनस 26, कितना आ जाएगा, 6। इसका मान कितना आ जाएगा, 6। तो ऐसे आप आराम से हल कर सकते हो। ठीक है, ये समांतर माध्य का था, वो सबका था, ऐसे निकालते रहेंगे। ठीक है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये 10th बोर्ड की गणित की किताब है, उस क्वेश्चन लिए गए। ठीक है, वहां देख लेना आप। आपके पास माध्य दिया है, माध्य दिया है आपको 7.5। ठीक है, और आपको निकालना है पी का मान। ठीक है, और आपको एक टेबल दी है, तो टेबल क्या दी है, देखो वो दी है, देख लो। सबसे पहले तो आपको दिया है एक्स का मान, समांतर माध्य निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो x का मान दिया है यहाँ पे, और एक दिया है f का मान। x का मान तो दिया है आपको 3 5 7 9 11 और 13, ये दिया है। और f का मान, f ये क्या है, बारंबारता, 6 8 15 p 8 और ये है 4। ठीक है, अब इसको हल करना है, p का मान निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले ये समझ लेना, इसका अपने को समांतर माध्य दे रखा है, इसका माध्य दे रखा है 7.5 दे रखा है, और मेरे पास इसका फॉर्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो सिग्मा क्या है, ये सिग्मा है योग के लिए, ये सिग्मा बड़ी राशि होती है, उनको जोड़ा जाता है, उस वजह से सिग्मा लगाया जाता है। ठीक है, एफ क्या है, एफ है बारंबारता, आई क्या है, क्रमांक, जैसे 1 2 3 4 कितनी संख्या है, वो क्रमांक है। एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है आपको, चर चर वैल्यू है। ठीक है, आई दे रखा है 1 2 3 4, ऐसे रख सकते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई, यानी जो बारंबारता है उनका योग करना है, और बाकी सिग्मा एफ आई एक्स आई, एफ आई को किससे गुणा करना है, एक्स आई से। देखो सबसे पहले तो क्या निकालना है अपने को, सिग्मा एफ आई निकालना है। तो सिग्मा एफ आई निकाले तो सिग्मा लगा दो एफ आई। अब इनको ऐड करो, कितने हो गए बोलो, 6 और 8 कितने हो गए, 14, 14 और 15 कितने हो गए, 39 हो गए। ठीक है, 14 और 15 कितने हो गए, 14 और 15 29 हो गए ना, कितने हो गए यहाँ पे, 29। ठीक है, 29 और 8 कितने हो गए, 29 और 8 कितने हो गए बताओ, जोड़ लो, 37, और 37 और 4 कितने हो गए, 41। तो 41 प्लस पी हो गया, इसका मान कितना आ गया, 41 प्लस पी। एक बार और जोड़ लो, 6 और 8 कितने हो गए, 14, 15 कितने हो गए, 29। ठीक है, 29 और 8 कितने हो गए, 37, और 37 और 4 कितने हो गए, 41। तो 41 प्लस पी। अब कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं 41 पी, वो गलत हो जाएगा, इसके बीच में किसका चिन्ह लगाना है, प्लस का, क्योंकि पी का कुछ मान आएगा वो इसमें क्या होगा, ऐड होगा। और ऐसे कर दोगे 41 पी, तो इसका मतलब गुणा हो गया ये, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ध्यान से समझ लो। अब बोलो अपने पास सिग्मा एफ आई आई गया, अब अपने को किसकी जरूरत है, सिग्मा एफ आई एक्स आई की, इसकी जरूरत है। तो देखो कैसे निकालेंगे हम, सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसको मल्टीप्लाई कर दो, एफ आई लगा दो, इनकी कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं अपन। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई को एक्स आई से गुणा करना है, 3 को 6 से 18, 8 को 40, 15 सत्ते 105। ठीक है, ये कितने हो गए, 9 पी, ये कितने हो गए, 88, ये कितने हो गए, 13 चौका 52। ठीक है, अब इनको ऐड करो, ऐड करते हैं, देखो 8 2 कितने हो गए, 10, 10 और 5 कितने हो गए, 15, 15 और 8 कितने हो गए,
15 और 8 कितने हो गए 23, 23 का कितना आ जाएगा 3, ठीक है, हासिल 2, कितने हो गए 7, 7 8 15, 15 और 4 कितने हो गए 19, 19 रे 20, 20 की 0, हासिल 2, 2 और 1 3, 303 आ गया। ये 303 आ गया तो ये क्या आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है, ये कितना आ गया 303 प्लस बोलो कितना है ये 9p, ये 9p ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है, यहाँ तक हल कर लिए, आपके पास सब कुछ आ गया, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाओ x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ये लो x बार का मान दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 7.5, सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया 303 प्लस 9p, ये कितना आ गया 41 प्लस p, ठीक है, इसके पॉइंट हटा दो 10 लगा दो, लगा दिए, 5 से काटो, 5 एकम 5 और 5 25, 5 दूना 10, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे बोलो कितना हो जाएगा, ये वज्र गुणा करो यहाँ पे, तो वज्र गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 606 प्लस क्या हो जाएगा 18p, ये हो जाएगा बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 41 प्लस क्या हो जाएगा 15p, ठीक है। अब इसको 606 तो ऐसे कैसे, इसको मल्टीप्लाई कर लो 41 को 15 से, ठीक है, 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 15 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, कितना आ जाएगा बोलो 5 20 इंटू ये क्या आ जाएगा 1 4, बोलो 5 1, कितना आ गया 615, 615 आ जाएगा, ये कितना आ गया 615 प्लस 15p, अब p को इधर ले आएंगे, बाकी 606 को इधर भेजेंगे, तो 18p माइनस 15p बराबर बोलो 615 माइनस क्या आ जाएगा 606, तो कितने बचे 3p बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितने बच गए, यहाँ पे 9, तो p बराबर क्या आ जाएगा 9 में किसका भाग देंगे 3 का, कितना आ जाएगा 3, यानी p की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3, ऐसे इसको हल कर लेना है, ठीक है। तो p का मान कितना आ गया, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको हल कर लेना है, ठीक है। तो आगे अपन और भी क्वेश्चन निकालेंगे, इसमें क्या है अवर्गीकृत है, अवर्गीकृत है, इसमें वर्ग अंतराल नहीं है, वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन भी आते हैं, वो कैसे आते हैं, ठीक है, उन पे चर्चा करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, उतार लिए होंगे आप, ठीक है, उतार लेना। अब समांतर माध्य पढ़ रहे हैं, तो माध्य देखो ये तो थी अपने पास एक विधि थी प्रत्यक्ष विधि, ये कौन सी विधि पढ़े थे अपन, प्रत्यक्ष विधि। समांतर माध्य निकालते हैं अपन, माध्य निकालते हैं हमेशा, ठीक है, तो माध्य 3 विधियों से निकाला जाता है। फर्स्ट विधि होती है, देखो एक तो होती है प्रत्यक्ष विधि, कौन सी होती है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, ठीक है, एक तो प्रत्यक्ष विधि हो गई, दूसरी हो गई कल्पित विधि, कौन सी हो गई कल्पित विधि, और तीसरी हो गई पग विचलन विधि या पद विचलन विधि बोल दो इसको, ठीक है, पद विचलन विधि। इन तीनों से देखो, इन तीनों से ही क्या निकाला जाता है माध्य, इन तीनों से ही माध्य निकाला जाएगा। अभी मैंने कौन सी विधि से निकाला था, प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। तो माध्य निकालने की 3 विधियां हैं, पहली है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है कल्पित और तीसरी है पद विचलन। तीनों से ही निकालोगे माध्य तो तीनों का सेम ही आएगा, ठीक है। तो आप कोई सी भी विधि ले सकते हो। वैसे आपके लिए यदि विधि रहती है, मेरे हिसाब से तो सबसे विधि अच्छी मानता हूँ मैं पद विचलन, उसमें आंकड़े थोड़े उसमें कम हो जाते हैं, ठीक है, संख्याएं छोटी हो जाती है, इसमें सबसे बड़ी हो जाती है, इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक होने की संभावना होती है। वैसे इजी होती है पर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। तो देखो इसका फॉर्मूला तो क्या था, अभी पढ़े थे अपन, x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ठीक है। इसमें क्या था, x बार बराबर क्या था सिग्मा, सॉरी इसका था a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये रहे, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है बताओ, इसका फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये तीनों के फॉर्मूले। a यहाँ पे है कल्पित माध्य, a क्या है यहाँ पे कल्पित माध्य, ठीक है, कल्पित माध्य है। तो अपन निकालेंगे इन पे क्वेश्चन। तो माध्य निकालने की ये 3 विधियां हैं। प्रत्यक्ष विधि मैंने आपको बता दी है, वो अवर्गीकृत अंतराल था उसमें बताया है, और वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन लेके अपन हल कर लेंगे। तो आज जो भी है ये तीनों विधियों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो चर्चा जो करते हैं, सबसे पहले तो मैंने प्रत्यक्ष विधि के बारे में चर्चा कर ही ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट चर्चा करेंगे अपन इनके बारे में कल्पित विधि। तो मैं एक क्वेश्चन लूंगा और तीनों विधियों को समझा दूंगा, ठीक है।
तो जैसे लेते हैं अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। देखो आपको देगा निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन लिखाएगा। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। अपने को क्या करना है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्य ज्ञात कीजिए, यह आएगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो माध्य 6 नंबर का आएगा। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो ये क्वेश्चन है, जैसे इसमें क्या क्या दिया है, वर्ग अंतराल वाला है, इसमें दिया है भार, वजन, वो दिया है किलोग्राम में। किसमें दिया है, किलोग्राम में। अगला ऑप्शन है इसमें, वो है छात्रों की संख्या। क्या है, छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या। तो इसमें है 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। ठीक है, इसका कितना है यहाँ पे 10, ये कितना है 25, ये कितना है 28, यहाँ पे 12 और ये 10 और ये 15। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास और आपको ये कहेगा बताओ कि इसका माध्य निकालिए। अब ऐसे लिखा जाता है कि माध्य निकालिए, तब तो आप तीनों विधियों में से कोई सी भी विधि लगा सकते हो। देखो यदि आपके पास ऐसा ही लिखा जाता है कि माध्य निकालो, तो तीनों में से कोई सी विधि लगा दो। पर यहाँ पे लिखा आ जाए कि कल्पित माध्य, यहाँ पे आ जाए कल्पित माध्य ही आ जाए, तो वहां पे कल्पित विधि लगानी है। कौन सी लगानी है, कल्पित विधि। और यहाँ पे आ जाए पद विचलन विधि, तो पद विचलन विधि लगानी है। आपको चाहे प्रत्यक्ष विधि आती होगी, पद विचलन नहीं आती होगी, तो आपको ऐसा नहीं करना कि प्रत्यक्ष विधि कर दिए, वो गलत बात है। यहाँ पे कंडीशन आ गई पद विचलन, तो पद विचलन ही लगाएंगे। ठीक है, तो मैं इसका माध्य निकालता हूँ प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि से इसका माध्य निकाल रहे हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले तो अपने को xi निकालना है, वर्ग चिन्ह। यहाँ पे वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल निकालने के लिए देखो यहाँ पे इसमें सभी में कितने का अंतराल है, 40 से 50, 50 से 60 कितने का अंतराल है, सभी में 10 का अंतराल है। दो तरीके होते हैं, या तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, तो 90 में किसका भाग दोगे, 2 का, तो कितना आ जाएगा 45। सभी को दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, तो आ जाएगा ये वर्ग अंतराल। नहीं ऐसे देखो इनमें अंतराल कितने का है, अंतराल इनमें कितने का है, सभी में, इन सभी में अंतराल है 10 का, तो 10 का आधा करो, उसका आधा किया करो, अंतराल का आधा, तो 5। 5 इधर वाली जो संख्या है उन सभी में जोड़ो, बोलो कितना आ जाएगा 45, ये कितना आ जाएगा 55, ये कितना आ गया 65, ये कितना आ गया 75, ये कितना आ गया 85, ये कितना आ गया 95, ऐसे आ गया। अब क्या निकालेंगे, अब अपने को fi xi निकालनी है, प्रत्यक्ष विधि लगानी है। तो fi को किससे मल्टीप्लाई करना है, xi से। ये fi है आपके पास। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 450। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 25 पंजे कितने हुए, 25 पंजे कितने 125, 12 बचे, 25 पंजे 125, 125 और 12 कितने हो गए, जोड़ लो इनको, कितने हो गए यहाँ पे 7, यानी हो गए 137। कितने हो गए यहाँ पे 137, तो 1375, ये 1375 आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 65 को किससे 28 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 0, इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये लो कर लो, ये कितना आ गया 1820। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 75 को किससे मल्टीप्लाई, 12 से, 0, 15। ठीक है, इंटू मल्टीप्लाई 5, 7, कितना हो गया 0, 0, 9, 900 हो गया ये। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 850 हो गए। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 95 को, तो 25 कितने हो गए 47 इंटू 5, ये लो 1425 हो गया। ठीक है, ये लो। अब क्या करना है आपको, इन सभी को ऐड करना है। तो इसमें सबसे पहले तो सिग्मा fi निकालना है। क्या निकालना है, सिग्मा fi। जोड़ो इनको सबको, 5, 7, 15। ठीक है, 15, 5, 20, 20 की 0, हासिल कितने हो गए 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, कितने हो गए 100। इनका योग आ गया 100। ठीक है, इनका योग कितना रह गया 100। तो अब इनका योग करना है, बाकी इनका योग कर लो, सिग्मा fi xi। तो योग करेंगे इनका, बोलो इनका योग कर लो, तो क्या आ गया 5 और 5 10, 10 की 0। ठीक है, हासिल 1 आ गई, 3
8 8 हो गए, 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 5, 17 और 5 कितने हो गए 22। ठीक है 22 हो गए यहाँ पे। आगे यहाँ से 2 कितने हो गए 6, 8 14, 14 और 9 कितने हो गए 23। ठीक है 23 और 8 कितने हो गए जोड़ लो 31, 31 और 3 34, 34 और 4, 34 और 4 कितने हो गए 38, 38 के 8 हासिल 3। ठीक है 4 5 6 कितने हो गए 6820, 6820 आ गया इनका मान। तो सिग्मा बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ये लो। तो एक्स बार बराबर बोलो कितना आ गया 6820, उसमें किसका भाग देना है 100 का, 0 से 0 कट गया। तो एक्स बार बराबर क्या आ गया 68.2, इसमें भाग लगाओगे तो 68.2, यानी नीचे एक 0 तो एक अंक छोड़ते हुए पॉइंट लगा दो, तो इसका मान आ गया 68.2। ये कौन सी विधि बताई है मैंने, कल्पित विधि है, सॉरी यहाँ पे बताई है मैंने प्रत्यक्ष विधि। ठीक है अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपन कल्पित विधि भी लेंगे और पग विचलन विधि भी लेंगे। ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है। ठीक है तो इस वीडियो को देख लेना है, पूरा समझ लेना है, बार बार कोशिश करें कि अच्छे से प्रैक्टिस करें। ये 6 नंबर का क्वेश्चन आपका अच्छा हो सकता है, तो बार बार लगातार कोशिश करोगे तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। और आज के लिए इतना ही रखेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो में हम और जो बाकी की विधियाँ रह गई, माध्यक रह गया और बहुलक रह गया, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है। ठीक है धन्यवाद।